इन द प्रीवियस लेक्चर हमने एल्गोरिदम स्टार्ट किए जो जिनसे हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। सो आज भी जो टॉपिक है बैंकर्स एल्गोरिदम, अगेन इट्स अ एल्गोरिदम जो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ होता है। और ये एल्गोरिदम क्या है? बैंकर्स एल्गोरिदम बेसिकली जो हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम पढ़ा है उससे लेस एफिशिएंट है इन वर्किंग, कि इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। लेकिन अगेन इट्स अ एल्गोरिदम जो यूज़ होता है इसलिए कि जब बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू अ प्रोसेस और हमें उनकी एलोकेशन करनी है, तो हम इस एल्गोरिदम से ये इंश्योर करते हैं कि इस जो भी रिसोर्सेज हम एक प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं उनकी एलोकेशन से सिस्टम स्टेज इन द सेफ स्टेट। अगर वो रिसोर्सेज उन प्रोसेसेस को जो उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलोकेट करने से सिस्टम अनसेफ स्टेट में आता है, तो हम इस एल्गोरिदम से उस अनसेफ स्टेट को अवॉइड कर सकते हैं, यानी हम वो रिसोर्सेज उन प्रोसेसेस को एलोकेट ही नहीं करेंगे। सो बैंकर्स एल्गोरिदम का कुछ एक मेथड है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। राइट नाउ बैंकर्स एल्गोरिदम अलाउ करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेट एंड होल्ड, नो प्रिम्पशन को, लेकिन सर्कुलर वेट को, कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें सर्कल आए, जैसे रिसोर्स एलोकेशन में बेसिकली उसी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसमें बाकी कंडीशंस को भी फॉलो अप किया जाता है, कि क्योंकि आपको पता है दीज आर द 4 कंडीशंस जिनकी वजह से डेडलॉक अकर होता है। लेकिन बैंकर्स एल्गोरिदम का जो मेन फोकस होता है कि वो एक कंडीशन जिसको ये अवॉइड करता है हर हद तक ताकि डेडलॉक ना आकर हो, दैट इज़ सर्कुलर वेट। ऑलराइट, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आगे एल्गोरिदम को जब हम स्टडी करेंगे वहाँ यूज़ होंगी। बैंकर्स एल्गोरिदम की टर्म्स हैं अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब ये है कि अवेलेबल में आगे जितना भी नंबर होगा वो हमें इंडिकेट करता है कि एक सिस्टम में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, यानी फ्री हैं, किसी प्रोसेस के पास जो नहीं है, फारिग हैं, फ्री जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, उन्हें हम अवेलेबल से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ मैक्स। मैक्स का मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड हैं एक प्रोसेस को, यानी एक प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए वो मैक्सिमम में हम मैक्स में लिखते हैं। नेक्स्ट इज़ एलोकेटेड। एलोकेटेड का मतलब कि एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसको हम एलोकेटेड से शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ नीड। नीड का मतलब ये है कि एक रिसोर्स को कितने रिसोर्सेज की मज़ीद, एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की मज़ीद रिक्वायरमेंट है, ये कितनी नीड है उसकी, कितने उसे रिसोर्सेज और चाहिए, तो वो हम नीड से इंडिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम एक सिनेरियो लेते हैं और उस सिनेरियो को हम बैंकर्स एल्गोरिथम से प्रूव करेंगे या इंडिकेट करेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, 5 टेप ड्राइव्स हैं, 2 ग्राफिक डिस्प्लेज हैं, 4 प्रिंटर्स एंड 3 डिस्क्स। अब यहाँ पर हमें ये रिसोर्सेज प्रोसेसेस को इस तरह से एलोकेट करने हैं कि हमारे पास सिस्टम में डेडलॉक अकर ना हो, यानी अनसेफ स्टेट ना बने, कोई अनसेफ सीक्वेंस ना बने, ये इंश्योर करते हुए हमें इसे एलोकेट करने हैं ये रिसोर्सेज टू द प्रोसेसेस। ओके, अब टोटल का मतलब ये है कि मेरे पास टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, 5। अब जो रिसोर्स टाइप्स थे एज यू कैन सी, 5 टेप ड्राइव्स हैं, 2 ग्राफिक डिस्प्लेज हैं, 4 प्रिंटर्स एंड 3 डिस्क। उसको इस तरह से ब्रैकेट में मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इस तरह वेक्टर्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें ये जो टोटल रिसोर्सेज हैं ये 4 प्रोसेसेस में एलोकेट करने, दिस इज़ द कंडीशन। अब यहाँ पर हमने एक एलोकेशन मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसमें प्रोसेस ए बी सी डी 4 प्रोसेस हैं और ये 4 रिसोर्सेज हैं हमारे पास। और वो कितने एलोकेटेड हैं कि प्रोसेस ए को 2 टेप ड्राइव्स, 1 प्रिंटर और 1 डिस्क ड्राइव एलोकेट हुआ है, इसलिए एलोकेशन मैट्रिक्स है। एलोकेशन टेबल में जो रिसोर्सेज जिस प्रोसेस को जितने जितने एलोकेट हुए हैं वो हमने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस बी को 1 ग्राफिक एंड और कोई भी रिसोर्स नहीं दिया हुआ। प्रोसेस सी को जस्ट एक टेप ड्राइव है, एक प्रिंटर है और एक डिस्क ड्राइव है। और प्रोसेस डी को 1 टेप ड्राइव और ग्राफिक है और एक उसको डिस्क ड्राइव गिवन है, ठीक है। लेकिन उसकी नीड मैट्रिक्स क्या है, यानी नीड टेबल हमें बताएगा कि कितने रिसोर्सेज एक्चुअली किस प्रोसेस को चाहिए। ये तो वो हैं जो उसे एलोकेट हो चुके हैं, ये एलोकेशन है कि ये अलॉटेड है। मज़ीद उसे कितने की नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है। प्रोसेस ए को मज़ीद एक टेप ड्राइव चाहिए, एक ग्राफिक डिस्प्ले चाहिए, बस, और फिर उसका काम हो सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सकती है। प्रोसेस बी को एक ग्राफिक डिस्प्ले, एक प्रिंटर और 2 डिस्क ड्राइव्स चाहिए
टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। प्रोसेस सी को 3 ड्राइव्स चाहिए, एक ग्राफिक डिस्प्ले चाहिए और फिर उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। इस तरह प्रोसेस डी को जस्ट एक प्रिंटर रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। अब बैंकर्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ओके एंड अवेलेबल में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम के पास कितने फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम अवेलेबल में लिखते हैं। अब ये तो थी इन प्रोसेसेस की नीड, लेकिन ओवरऑल सिस्टम के पास एलोकेट करने के बाद ये रिसोर्सेज कितने रिसोर्सेज बचे हैं वो हैं जस्ट एक प्रिंटर है, एक टेप ड्राइव है, 2 प्रिंटर्स हैं और ना कोई ग्राफिक डिस्प्ले है उसके पास किसी को देने के लिए, ना डिस्क ड्राइव के लिए। ऑलराइट, और टोटल कितने रिसोर्सेज थे सिस्टम में, वो थे 5 2 4 3 एंड एज यू कैन सी प्रिंटर यहाँ 3 एलोकेट कर दिए, 5 - 3 = 2, इसलिए अवेलेबल कितने हुए 2 2 and 1 4, 5 - 4 = 1 टेप ड्राइव अवेलेबल है। इसी तरह हम टोटल 2 ग्राफिक्स थे और 2 एलोकेट कर दिए, इसलिए उसके पास 0 ग्राफिक्स अवेलेबल हैं। और टोटल 4 प्रिंटर्स थे जो थे 4 प्रिंटर थे एक सिस्टम के पास, लेकिन 2 एलोकेट कर दिए तो पीछे कितने बचे 2, इसलिए अवेलेबल में देयर आर 2 प्रिंटर्स। और इसी तरह डिस्क ड्राइव्स जो थी वो टोटल 3 थी और 3 एलोकेट हो चुकी हैं, इसलिए अब अवेलेबल कितनी है 0। इस तरह से ये अवेलेबल का मैट्रिक्स बना है। अब बैंकर्स एल्गोरिदम इस पूरे सिनेरियो को जो हमें गिवन है उसमें ये किस तरह से सीक्वेंस करेगा कि ये जो अवेलेबल रिसोर्स हैं किस प्रोसेस को देगा सबसे पहले कि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, और वो कंप्लीट, और ये ऑर्डर भी हमें इस तरह से रखना है इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए कि सिस्टम अनसेफ स्टेट में ना जाए, उसमें डेडलॉक का करना हो। सो बैंकर्स एल्गोरिदम का जो एल्गोरिदम है वो वर्किंग इस तरह से करता है कि फर्स्टली हमें नीड मैट्रिक्स, यानी इस नीड जो टेबल है इसमें ऐसी रो देखनी है जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो। यानी अब जैसे प्रोसेस 1 है, प्रोसेस ए है, मैं इसके सारे रिसोर्सेज देखूँगी कितने हैं 1 1 0 0। अब अगर ये रो अवेलेबल से कम है, और आप देखिए कि अवेलेबल से कम नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसे एक ग्राफिक रिक्वायर्ड है जबकि यहाँ पर ग्राफिक्स 0 हैं, और लेकिन प्रिंटर्स हमारे पास हैं और इसे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सो हमने बेसिकली हमने एक ऐसी रो देखनी है इस नीड मैट्रिक्स में 1 by 1, हमने इसकी सारी रोज़ को स्कैन करना है। सबसे पहले हमने देखना ये है कि रो में जो भी नीडेड रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल से कम हो, और जिस रो के वो रिसोर्सेज कम होंगे उसे हम अवेलेबल में से रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे ताकि उसकी नीड पूरी हो जाए और वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। अगर इस तरह की रो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती तो डेडलॉक इसका मतलब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब वी कैन अवॉइड द डेडलॉक सिस्टम, हम सेफ सीक्वेंस दे सकते हैं ताकि वो अपनी कंप्लीशन कर सके। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप है बैंकर्स एल्गोरिदम का कि अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं कि जो रो आपने सेलेक्ट की है वही सही है सिस्टम को सेफ स्टेट में रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसके सारे एक प्रोसेस जिसको लेट्स सपोज कि मैंने रो 1 ली, प्रोसेस 1 को की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज आए हैं, जाहिर है प्रोसेस ए ने जितने भी रिसोर्सेज लिए थे वो सारे उसने यूज़ करके अब छोड़ दिए। जब उसने वो रिसोर्सेज लीव कर दिए तो अब अवेलेबल की जो वैल्यू अपडेट होके आती है वो वैल्यू अगर मेरे पास प्रीवियस अवेलेबल वैल्यू से के बराबर है या उससे ग्रेटर है, यानी इक्वल और ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू है अवेलेबल की न्यू वैल्यू, इसका मतलब कि हमने जो प्रोसेस सेलेक्ट किया था फॉर द एग्जीक्यूशन वो सही था, ठीक है। यानी अभी तक 2 स्टेप्स पड़े बैंकर्स एल्गोरिदम के। फर्स्टली एक ऐसी रो ढूंढें नीड मैट्रिक्स में जो अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो। सेकेंडली, अगर हमने डबल चेक करना है कि हमने सही ऑर्डर से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए डेडलॉक अगर नहीं हो रहा तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। वो किस तरह कि अब एक प्रोसेस ने अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, रिसोर्सेज लीव कर दिए, वो सारे अवेलेबल में आ गए। अब अवेलेबल की जो वैल्यू है वो पिछली अवेलेबल की वैल्यू से अगर ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा
जो प्रोसेस है वो सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में ही है और हम सेफ सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं, अगर वो उससे छोटा आती है, द अपडेटेड वैल्यू ऑफ अवेलेबल इज़ लेस देन द प्रीवियस वैल्यू, इसका मतलब वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेडलॉक। ठीक है, और जब तक ये सारी रोज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, सब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, रिपीट दीज टू फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। एंड थर्डली, जब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि और हमारे पास डेडलॉक अगर नहीं होता, अगर सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं सक्सेसफुली और टर्मिनेट हो जाते हैं, इसका मतलब यही होता है कि हमने जो भी इनिशियल स्टेट रेफर की थी दैट वाज सेफ स्टेट और सिस्टम डेडलॉक में अगर नहीं हो। लेकिन अगर डेडलॉक अगर हो जाता है तो इससे पता चलता है कि जो भी हमने इनिशियल स्टेट दी थी प्रोसेसेस को, वो अनसेफ थी। ठीक है, अब जो हमने सिनेरियो लिया है इसको एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंकर्स एल्गोरिथम। सो आइटरेशन वन ये थी कि आपने नीड मैट्रिक्स की हर एक रो को स्कैन करना है कि वो अवेलेबल से कम हो। तो मैंने स्कैन किया तो मेरे पास जो प्रोसेस डी था उसकी क्या वैल्यू थी, 0010। अब ऊपर अगर आप टेबल में आपको याद हो तो दैट वाज ये वाली वैल्यू 0010। अब देखें ये जो रिक्वायरमेंट है ये 1020 से तो स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल है ना, तो इसलिए हमने प्रोसेस डी को हमने इनिशियल स्टेट में लिया है एज द वैल्यू ऑफ नीड मैट्रिक्स दिस वन इज़ लेस देन द वेरिएबल। तो इसलिए हम प्रोसेस डी की जो भी रिक्वायरमेंट उसकी है कि उसको सिर्फ एक जो है वो प्रिंटर चाहिए, तो हम उसको एक प्रिंटर अवेलेबल में से दे देंगे। और अब जब उसको वो एक प्रिंटर दे दिया हमने, सो अब अपडेटेड वैल्यू ऑफ अवेलेबल क्या आई, तो अब जब उसको जो भी रिक्वायरमेंट थी उसने वो कंप्लीट कर ली, तो अब जितनी भी एलोकेटेड रिसोर्सेज थे प्रोसेस डी के पास वो सारे वो रिलीज़ कर देगा और वो किस में ऐड हो जाएंगे, अब वो अवेलेबल यानी वो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज में ऐड हो जाएंगे एक सिस्टम के। इसीलिए मैंने जो अवेलेबल की वैल्यू थी ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है, और जो प्रोसेस डी को जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए थे उन दोनों को ऐड किया, और जब मैंने उनको ऐड किया तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये अपडेटेड वैल्यू ऑफ अवेलेबल है, यानी अब इतने रिसोर्सेज टोटल उस सिस्टम के पास फ्री हैं, अवेलेबल हैं कि जो हम किसी और प्रोसेस को दे सकते हैं। अब अगेन हमने आइटरेशन रन करनी है और चेक करना है कि इस अवेलेबल वैल्यू से नीड मैट्रिक्स का कौन सा रो है जिसकी वैल्यू स्मॉलर देन दिस वैल्यू है। तो वो हमारे पास आ गई है नेक्स्ट प्रोसेस वन की। प्रोसेस ए की वैल्यू है 1101, ये इसकी नीड है और ये नीड अवेलेबल से स्मॉल है, इसलिए हमने प्रोसेस ए को हमने जो भी उसको थे रिक्वायरमेंट थी उसकी ये पूरी कर दी। और अब हमारे पास अवेलेबल में ये वैल्यू थी और जितने भी एलोकेटेड रिसोर्सेज थे प्रोसेस ए के वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे और ऐड होके अवेलेबल की वैल्यू अगेन अपडेट हो जाएगी। और अब जो सिस्टम को टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ये वाले, क्यों, क्योंकि प्रोसेस ए ने भी उसके पास जितने भी रिसोर्सेज उसने यूज़ कर लिए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और टर्मिनेट हो गए। तो अब ये वैल्यू अवेलेबल रिसोर्सेज की सिस्टम के ओवरऑल जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू अपडेट होगी। इसी तरह आइटरेशन 3 अगेन हमने नीड मैट्रिक्स के रोज़ हमने सर्च करनी है कि उसकी कौन सा रो है जिसकी वैल्यू इस अवेलेबल से स्मॉल हो। सो उस आइटरेशन से मुझे पता चला कि दिस इज़ प्रोसेस बी जिसकी नीड थी 0112 विच इज़ लेस दैन द अपडेटेड वैल्यू ऑफ अवेलेबल दैट इज़ 4132। इसलिए प्रोसेस बी को हम उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी ये पूरी कर देंगे इन रिसोर्सेज से, वो सारे उनको यूज़ करके उसके बाद सारे अपने रिसोर्सेज प्रोसेस भी रिलीज़ कर देगा। और इसीलिए इन अवेलेबल में जितने भी एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं प्रोसेस बी के जो एलोकेशन टेबल में थे वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। और अब मेरे पास अवेलेबल अपडेटेड वैल्यू ऑफ अवेलेबल क्या आई है 4232। एंड अगेन हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स रिपीट किए कि स्कैन किया कौन सी रो ऑफ नीड मैट्रिक्स इज स्मॉलर देन अवेलेबल, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने दी और कंप्लीट करने के बाद उसने जब सारे रिसोर्सेज रिलीज़ किए तो अब उसके जो भी एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे। तो अब टोटल सिस्टम के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ये। अब हमने देखा कि हमने ये जो भी हमने आइटरेशंस की हैं इनकी वजह से जो 4 के 4 प्रोसेस थे उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। जब उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो दैट मीन्स कि हमारे पास कहीं भी डेडलॉक अकर ना हुआ, क्योंकि अगर बीच में कहीं भी किसी भी आइटरेशन में डेडलॉक अकर होता तो बाकी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ओवरऑल सिस्टम ने स्टॉप हो जाना था। तो 4 आइटरेशंस कंप्लीट हुई, 4 प्रोसेसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। इसका मतलब ये है
कि हमने जो सिस्टम था उसमें डेडलॉक अवॉइड कर लिया और हम एक सेफ सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमने डेडलॉक को अवॉइड किया है। और अगेन अगर हम इसकी टोटल जो फाइनल अवेलेबल की वैल्यू है वो है 5243। अगर इसको भी हम देखें तो ये वही वैल्यू है, इट इज़ इक्वल टू द जो हमारे पास इनिशियली जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे स्टार्टिंग में, जब मैंने हमको बताया था हमारे पास 5 टेप ड्राइव्स हैं, तो ये वैल्यू बिल्कुल उसके बराबर है। और इससे भी हमें पता चलता है कि जितने रिसोर्सेज शुरू में हमने सिस्टम को दिए थे यूज़ करने के लिए, उसने चारों के चारों प्रोसेस उस रिसोर्सेज यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट कर लिए हैं। और अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ यानी उतने ही रिसोर्सेज अब मेरे पास अगेन अवेलेबल हो गए हैं सिस्टम के पास। इससे भी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कहीं भी डेडलॉक अकर नहीं हुआ और पूरे एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हुए वी वर इन द सेफ स्टेट। सो इस बैंकर्स एल्गोरिदम के थ्रू हमने उसे उस अनसेफ स्टेट को या डेडलॉक को हमने अवॉइड कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. If there is still a point which is not clear, you can ask me in the comment box below. Thank you.